अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फ़ैज़ान बिन आसिफ। हम लोग पहले ही एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने जो नया टैक्स लगा है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर 1% के हवाले से, उसको हमने डिस्कस किया, जिसको सेक्शन 7E कहा जाता है या टैक्स ऑन डीम्ड इनकम कहा जाता है। अभी उसके हवाले से मैं पार्ट बी के अंदर जो है वो और एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ, और ख़ास इसका मकसद क्या है वो पहले मैं आपको बता दूँ। वह ये है कि माली साल 2023 का जो फाइनेंस एक्ट आया, बजट आया, उसके अंदर एक नई शिक जो है वो तारीफ़ कराई गई है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 236C के सेक्शन के अंदर, कि जब भी कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी सेल करेगा तो जो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी वो ये भी देखेगी कि जनाब क्या इसने जो सेक्शन 7E के तहत पहले टैक्स था वो पे कर दिया है। तो इसमें लोगों के बहुत सारे सवालात हैं कि भाई अगर हमारे पास 7E का टैक्स नहीं बनता तो फिर हम लोग क्या करेंगे। हमें तो फिर उसको क्या हम उसको दिखाएं ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को, मिसाल के तौर पे आप KDA, LDA या CDA जो है उसको आप क्या दिखाएं कि जनाब मेरे ऊपर तो ये टैक्स नहीं बनता। उसके लिए जो है फिर टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है एक नया सर्कुलर इंट्रोड्यूस करवाया, और उस सर्कुलर में जो है उसने प्रोसीजर दिया है। वो प्रोसीजर क्या है, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद भी यही है। वो प्रोसीजर ये है कि अगर तो आपके ऊपर वो टैक्स नहीं बनता तो आप क्या करेंगे कि कमिश्नर साहब को एक रिक्वेस्ट दायर करेंगे, एक एप्लीकेशन देंगे कि मेरे ऊपर ये टैक्स नहीं बनता और मुझे जो है इससे मुस्तस्ना किया जाए। कमिश्नर साहब आपको एक फॉर्म ए जो है वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट की सूरत के अंदर जो है वो इशू कर देंगे कि जी ठीक है, मैंने देख लिया, कंफर्म कर लिया है और आपकी जो है ना वो ऊपर कोई इस तरह का टैक्स नहीं बनता। तो वो जो है ना आपको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट दे देंगे, जो कि आप एग्जम्पशन सर्टिफिकेट उस ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को जाके दिखाएंगे और अपने जो है ना वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करा सकेंगे। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एग्जाम्प्ट होंगी, कौन कौन से लोग एग्जाम्प्ट होंगे, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको दोबारा देख लेते हैं। इसमें वो लोग भी एग्जाम्प्ट होंगे जिनकी एक प्रॉपर्टीज़ के अलावा बाकी प्रॉपर्टीज़ की कुल कीमत 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं बनती। वो लोग भी एग्जाम्प्ट होंगे जिनकी एक अपनी प्रॉपर्टी के अलावा बाकी प्रॉपर्टी या तो उन्होंने अपनी रेंट पे दी हुई है, या जो जितनी दी हुई है उनको एक्सक्लूड कर लेंगे, बाकी जो है वो 7E के अंदर आएंगी। इसके अलावा वो लोग जो है इसके अंदर एक्सक्लूड होंगे जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, ठीक है, और उन्होंने अपनी जो है ना वो DNFBP के साथ रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, और इस तरह की जो है हम चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। अच्छा, अब इसमें वो लोग भी जो हैं एक्सक्लूड हैं जिन लोगों की जो है ना कोर्ट ने हक में फ़ैसला कर दिया है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको डिक्लेयर कर दिया है या उनको जो है ना स्टे दिया गया, तो वो लोग भी इसके अंदर जो है वो शामिल होंगे। लेकिन इस तरह का जो है ना काम सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। तो वो तो जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं वो कमिश्नर साहब को जाके ये अप्लाई कर सकते हैं कि जनाब मैं जो है ना इसके हवाले से मुझे एग्जम्पशन दी जाए, क्योंकि मेरे हक़ में जो है वो हाई कोर्ट ने जो ना फैसला कर दिया हो। बाकी जो सूबे वाले हैं वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे और अकॉर्डिंगली जैसे जो है वो कहा जा रहा है, जैसे अगर हम ख़ास तौर पे सिंध की बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने गालबन ये कहा है कि भाई वो 50% जो है ना वो टैक्स लाइबिलिटी अपनी पे करें। तो टैक्स लाइबिलिटी पे करने के बाद जो है ना उनको अभी फिलहाल जब तक मेन हेयरिंग नहीं हो जाती तो बरी-जुमा कर दिया जाएगा। तो वो अपनी जो है यही वाली सारी चीज़ दिखाएंगे कि भाई हम लोगों ने जो है ना ये टैक्स लाइबिलिटी इतनी 50% पे कर दी है और हमें अपनी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र करनी दी जाए, और उसके लिए भी जारी बात है उसको कमिश्नर साहब का एग्जम्पशन लेके आना पड़ेगा। बाकी जो सूबे हैं वो फिर इसी तरीके से जो है ना देखेंगे, अगर वो लाइबिलिटी बनती है और उनकी मजबूरी है, कमिश्नर साहब नहीं दे रहे, तो वो जो है ना अपनी लाइबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे 7E की और उसको जो है जमा करवाएंगे। और अगर जो है अगर उनको लगता है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो फिर जो है वो अपनी रेलिवेंट कोर्ट से रब्ता करेंगे और उनसे कहेंगे कि इसके लिए जो है ना हमें स्टे दे दें। उम्मीद है कि आपको जो है ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी इस एग्जाम्शन के हवाले से, इस सर्कुलर के हवाले से। और अगर फिर भी आपको क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए या हमसे हमारे थ्रू आप एग्जाम्शन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन जो है नीचे डिटेल्स में मौजूद है। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।